नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला। एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 3,314 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 3,801 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन चैन डाटा के अनुसार यहां पर 24,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,25,000 का बनता हुआ नजर आया। आज निफ्टी की एक्सपायरी है। ऐसे में निफ्टी की वोल्टिलिटी सेशन के अकॉर्डिंग 24,200 के लेवल पर 1,84,000 की बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है। और पीसीआर रेशो 0.70 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। डाटा के अंदर दबाव, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर 10% के करीब यहां पर गिरावट ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये मार्केट के लिए हल्का सा पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर। एफआई की तरफ से देखें तो लगातार मार्केट के अंदर बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है। पिछले 4 सेशन से अगर हम देखें, जब से ग्लोबल मार्केट में खतरा पैदा होता नजर आया, वहां से एफआई ने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। करीबन 4 दिन के अंदर देखें तो करीबन 20,000 करोड़ के करीब ये अपना पैसा निकाल चुका है कैश मार्केट से। डीआई ने भी उतना ही पैसा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। डीआई की तरफ से भी यहाँ पर पिछले 4 सेशन से यानी बराबर की टक्कर ली जा रही है। डीआई भी पूरे बाय ऑन डिप्स से खरीदारी कर रहा है। यहाँ से बिकवाली चल रही है, जैसे ही नीचे आती है मार्केट यहाँ से खरीदारी करना भी शुरू कर देता है। डीआई की तरफ से भी मार्केट को पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा। एक बुल का काम कर रहा है, एक बियर का काम कर रहा है। 2 बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, यानी ये बन चुका है अभी पूरी तरह से बियर, और ये बन चुका है ये बुल, जो यहाँ पर खरीदारी करके चल रहा है और बुल का काम करता हुआ नजर आया। ओवरऑल दोनों का डाटा देखने से 486 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है। और मार्केट 1% से ज्यादा की निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है एक पॉजिटिव ट्रेंड में। सुबह सुबह गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है और अपने गैप अप ओपन होने के बाद उसी लेवल को सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है निफ्टी। लेकिन इस जो मार्केट के अंदर ये जो खरीदारी और बिकवाली हम देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर है। लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में भी ये ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी इन दोनों ऑपरेटर का देखना बड़ा जरूरी। यानी रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये चारों ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। फ्यूचर और ऑप्शन में कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोजीशन बना के चलते हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आता है, जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए इसको डाटा को देख लेते हैं। पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा मार्केट में खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। पहले रिटेलर की साइड से शुरू करते हैं। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो 50% यहाँ पर कॉल की साइड, 49% पुट की साइड था रिटेलर। अभी आ चुका है 50% कॉल की साइड ही आ रहा है, 49% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन रिटेलर जो है 50% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है, यानी दोनों तरफ देखें तो कॉल और पुट की साइड तो 50-50 का रेशो निकल के आ रहा है रिटेलर की तरफ से। यानी यहाँ पर रिटेलर का क्या व्यू है, लॉन्ग की साइड भी है, शॉर्ट की साइड भी है। स्टॉक फ्यूचर में 86% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% यहाँ पर शॉर्ट की साइड। अब 86% आ रहा है, 13% शॉर्ट की साइड आ रहा है। यानी यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल पोजीशन 86% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन फ्यूचर में पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर यहाँ पर। यानी आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर का व्यू ये बोलता है कि यहाँ पर रिटेलर जो है कॉल ऑप्शन में एक 50-50 का रेशो है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग करके पोजीशन बना के बैठा हुआ। डीआई की तरफ से 3,801 करोड़ की खरीदारी आती हुई नजर आई है, जो एक बड़ी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। पिछले 3-4 सेशन से लगातार जो है डीआई खरीदारी करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसका डाटा फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन अगर हम देख रहे तो डीआई एक तरह से कैश के अंदर तो बुल बना हुआ है। यहाँ पर 31% कॉल की साइड और 68% पुट की साइड है। अभी आ रहा है 31% कॉल की साइड और 68% पुट की साइड पोजीशन। यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव, लेकिन ओवरऑल पोजीशन पुट की साइड 68%। अभी भी डीआई का मूड बना हुआ है, कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर बिल्कुल बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में चेक करें तो 4.67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट था। अभी आ रहा 4.65%।
फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है 95%, शॉर्ट की साइड आ रहा है। यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में ओवरऑल पोजीशन 95% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन ज़्यादा बना के बैठा हुआ डीआई, यानी एक बिकवाली का मूड में बना के बैठा हुआ, यानी ऊपर का जो लेवल है उस लेवल से मार्केट के अंदर हैवी कॉल राइटिंग के साथ डीआई का भी दबाव देखने को मिल सकता है। और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होती है, 24,300 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है 300 पॉइंट की ही तेजी के साथ। तो यहाँ पर 24,400 के लेवल पर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, उसी लेवल से तो गिरावट ज्यादा आई थी, नजर आई थी। 2,25,000 का बड़ा कॉल राइटर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन नीचे की साइड भी कल मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है 24,200 के समथिंग यहाँ पर। तो 1,84,000 की बड़ी पुट राइटिंग भी यहाँ पे देखी जा रही है। 24,100 के लेवल पर देखें तो 3,07,000 का बड़ा पुट राइटर यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। ठीक 24,000 के लेवल पर 3,47,000 का ये भी पुट राइटर नजर आया है। ग्लोबल मार्केट से थोड़े से खराब संकेत जरूर नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे पुट राइटिंग में बड़ी सपोर्ट लेते हुए नजर आई है। तो ग्लोबल मार्केट का कितना इफेक्ट पड़ता है उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैसिव कॉल राइटर 24,500 के लेवल पे भी बैठ चुके हैं। 3,13,000 का बड़ा वोल्टिलिटी सेशन रहने वाला है आज का, क्योंकि कल का जो सेशन था वो थोड़ा सा शांति का नजर आया था, कोई बड़ी तेजी भी नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह गैप अप हुआ था, उसके बाद तो बाजार वहीं पे सस्टेन कर रहा था ना, कोई अच्छी वाली वोल्टिलिटी बाजार ने नहीं दिखाई। वही थोड़े पॉइंटों में ऊपर नीचे घूमता रहा। एक बार गैप अप होने के बाद वो एक पॉजिटिव संकेत था कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहीं पे उसी लेवल पे सस्टेन करता है। लेकिन मार्केट में अभी जो ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत आए वो थोड़ा सा मार्केट के लिए दबाव काम करते हुए नजर आएंगे। 24,600 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर 2,53,000 का बनता हुआ नजर आया। तो बड़ी अच्छी वाली कॉल राइटिंग हमें अपर साइड पे देखी जा रही है। और पीसीआर रेशो अभी भी एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में क्लोज होता हुआ नजर आया 0.70 के रेशो के साथ, यानी मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा सेल ऑन राइज यानी ऊपर के लेवलों से दबाव बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैसिव कॉल राइटर ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं। यानी ऊपर का लेवल कौन सा है, 400-500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर असर डालती हुई नजर आएगी। इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं। यहाँ पर पहले यूरोप के बाजारों को चेक कर ले तो फिटसी यूके यहाँ पर 140 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, पॉजिटिव संकेत आया, 1.5% से ज्यादा की तेजी। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 260 पॉइंट की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली, 1.5% की तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 135 पॉइंट की तेजी, यहाँ भी 1.5% से ज्यादा ही तेजी। तो भाई यूरोप के बाजारों में तो तेजी के संकेत नजर आए हैं, अच्छे वाली तेजी देखी गई है। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट में अगर नजरें डालें वहां पर 170 पॉइंट के करीब यहाँ पर गिरावट, 1% से ज्यादा ही गिरावट। निक्की जापान एशिया बाजार 600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट फिर से देखने को मिला है। निक्की जापान मार्केट के अंदर 1.5% के करीब गिरावट अभी देखी जा रही है। S&P 540 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, 0.5% से ज्यादा ही गिरावट है। और डाउ जोन को अगर हम देखें तो 234 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली है, 0.5% से ज्यादा गिरावट। तो यानी यूरोप के बाजारों के अंदर पॉजिटिव संकेत, लेकिन यूएस और एशिया बाजार के अंदर हमें आए हैं नेगेटिव संकेत, यानी दबाव बिल्कुल देखने को मिल सकता है मॉर्निंग सेशन में ही। तो ऐसे में हमारे पास एक ऑपरेटर है जो मार्केट में लगातार खरीदारी करता हुआ चला था, अब उसकी बिकवाली भी आ रही है। क्या इस यूएस मार्केट की जो गिरावट आई है और यहाँ पर एफआई की जो बिकवाली है वो पूरा दबाव डालती हुई नजर आएगी? इसका ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी चेक कर लिया जाए तो फ्यूचर ऑप्शन में एफआई की पोजीशन अगर हम देखें पिछले 2 दिन से, तो पहले 57% कॉल की साइड था, 42% पुट की साइड, अभी आ चुका है 55% कॉल की साइड और 44% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। 2% माइनस होती हुई नजर आई हैं, ये पोजीशन आ गई है कहाँ पे, कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अब 44% पुट में पोजीशन है, ये किसकी है, एफआई की साइड से। तो फ्यूचर में देखें तो 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट आ रहा है। अभी आ रहा है 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 42% शॉर्ट की साइड। फ्यूचर में देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 57% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 55% कॉल में यहाँ पे बैठा हुआ है,
लेकिन 2% माइनस कर रहा है। दिन प्रतिदिन अगर हम इसका डाटा देखें तो बार बार डेली हमें बिकवाली देखने को मिलती है एफआईआई की। कैश के अंदर हमने देखा इसकी बिकवाली है, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर में भी देखे तो छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला। यानी यहाँ पर भी हमें संकेत जो मिल रहे हैं थोड़े से खराब ही मिल रहे हैं कि बिकवाली करके चल रहा है, दिन प्रतिदिन कर रहा है, आज नहीं कर रहा है, दिन प्रतिदिन। यानी पिछले कुछ दिनों से लगातार 2-3% यहाँ पे, क्योंकि 70% से आ चुका है ये 55% पे आ चुका है। प्रो की साइड से अगर हम देखें डाटा तो प्रो की साइड से पिछले 2 दिन का डाटा 48% कॉल की साइड और 51% पुट की साइड है। अभी आ रहा 51%, 48%, यानी ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ से पोजीशन शिफ्ट हो गई है, करीबन 3% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आया। पॉजिटिव ट्रेंड में प्रो ने अपनी पोजीशन बढ़ा ली है। स्टॉक फ्यूचर में 71 था, 28% शॉर्ट, अभी आ रहा है 70% और 29%, 1% यहाँ पे माइनस हो गया है। तो ओवरऑल डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है पूरे चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद। छोटे मोटे पॉइंट जैसे एफआई ने बदलाव किया, प्रो ने लॉन्ग कर लिया है, तो एक वही रेंज बाउंड बनती हुई जरूर नजर आ रही है मार्केट के अंदर डाटा के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और वही रेंज बाउंड बनता हुआ नजर आया। एक ऑपरेटर ने यहाँ पे शॉर्ट किया, एक ऑपरेटर ने लॉन्ग कर लिया है। तो दोनों ऑपरेटर की तरफ से, रिटेलर और डीआई की तरफ से देखें तो कोई बड़ा बदलाव भी नहीं है। हाँ, दबाव तो जरूर है, यहाँ पर दबाव जरूर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि 68% और ये माइनस कर रहा है पोजीशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव तो रहेगा ऊपर के लेवल से जो हमें नजर आए हैं कल भी मार्केट के अंदर। देखो बिल्कुल ट्रिपल टॉप एरिया बना, पहला, सेकंड, थर्ड टॉप, यानी 3 टॉप एरिया यहाँ पे ट्रिपल टॉप एरिया बनते हुए नजर आए और 4th टॉप की भी तैयारी करता बाजार नजर आ रहा था क्लोजिंग के टाइम देखने को मिला। लेकिन कल मार्केट ने, निफ्टी ने ठीक इसी रेंज बॉन्ड में ही क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर इसके अबव कॉल वालों का मोमेंटम बनता नजर आएगा, इसके नीचे पुट वालों का। बस सीधा सिंपल रहेगा सिनेरियो, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके दायरे में रहता है फिर बाजार के लिए खतरा बना रहेगा। लेकिन नीचे की साइड भी देखें तो नीचे सपोर्ट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो नीचे हमारे पास 23,960 तक का एरिया सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, 960 का लेवल। और नीचे लो पॉइंट जो लगते हुए नजर आए थे, अच्छी गिरावट जिस दिन देखने को मिली थी 890 का एरिया, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के लिए। अपर साइड के लिए वही एक 400 की बात फिर से करूंगा, ये 24,400 का लेवल है। 380 के लेवल पे टेक्निकल और 400 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग दबाव देखने को मिला है। इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो इस बड़े गैप को फील कर सकता है जो इतना बड़ा पेंडिंग गैप छोड़ा गया है। उधर से अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल व्यू आपको लॉजिक के साथ समझाया है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखो इस दायरे में यहाँ पे भी होता हुआ नजर आया, बार बार ऊपर के लेवलों से गिरावट देखने को, यानी वो लेवल थे 50,700 के लेवल। उसके बाद मार्केट एक प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देता है, यहाँ पर लगातार 2 दिन दिया गया है, यानी ये जो जोन बना है ऊपर के लेवल से। कल भी यहाँ पर अच्छी वाली गैप अप के साथ ओपन होता है, फिर मार्केट के अंदर अपने गैप को फिल करता है, गिरावट आ जाती है। उसके बाद बिल्कुल एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला और फिर से वही रिकवरी फिर बाजार करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में कल का हाई भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा, वो है 50,300 का जोन। 300 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी 500 तक की, और 500 के बाद 750 तक का एरिया ये रहेगा 50,750, 50,500, ये अपर साइड पे रहेंगे। यानी इस लेवल के बाद छोटी सी स्कैल्पिंग ये और छोटी सी स्कैल्पिंग ये, कि ऊपर की साइड को बड़ा दायरा नहीं है, लेकिन यहीं पे एक बड़ा दायरा बना चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। नीचे सपोर्ट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, 49,700 का एरिया पूरा सपोर्ट कर रहा है। इसके नीचे जाए तो छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी 500 की, यानी ठीक मार्केट को 500 वाला सपोर्ट बिल्कुल मिलता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की साइड 700 और 500 पूरा जोन मान सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर 300 के लेवल से यहाँ से ये वाला ब्रेकडाउन देखने को मिले तो ये पुट वालों की स्कैल्पिंग रहेगी। नीचे से मार्केट के लिए फिर से यू शेप रिकवरी ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आए कॉल वालों की, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हम ट्रेडिंग करते हुए नजर आ सकते हैं।
यहाँ पर, यानी कॉल कहाँ से और पुट कहाँ से, सीधा सिंपल हमारे सामने निकल भी आ चुका है। और डाटा देखने के बाद जो प्री ओपनिंग डाटा, प्री ओपनिंग सेशन के अंदर मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव ओपन होता हुआ नजर आएगा। और सिनेरियो क्या है मार्केट का आज का भी, वही सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल पे बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सिनेरियो आज कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज का। और अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट आज भी एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आ सकता है।